हेलो गाइज, आई एम प्रवीण यादव। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 134, गैस स्टेशन। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें दो एरे दी हुई है। पहले गैस, एक एरे का नाम दे रखा है और दूसरी कोस्ट होगी। तो इन एरे में क्या है कि हमें जो आई थे, हमारे पास ये एन गैस स्टेशन है। उनके अंदर जैसे कि हमारे यहाँ पे आई कितना है, 5 वैल्यू है, तो 5 गैस स्टेशन है। और जैसे पहली वैल्यू है तो पहले गैस स्टेशन में कितनी गैस है, दूसरी वैल्यू दूसरे गैस स्टेशन में कितनी गैस है, तीसरे तीसरे गैस स्टेशन में ऐसे वैल्यू दी हुई है कि आई थी स्टेशन पे कितनी गैस है। और कोस्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमें आई से i+1 में पहुंचने में कितना गैस मतलब कोस्ट होगा, कितनी गैस हमारी खर्च होगी। जैसे कि हमें फर्स्ट से सेकंड पे जाना है तो ये 3 हमारा कोस्ट होगा, यानी कि तीसरी 3 हमारी जो यूनिट होगी वो गैस खत्म होगी। ऐसे लेकिन लास्ट वाला वैल्यू क्या है, ये सर्कुलर होगी हमारे सारे गैस स्टेशन। ये 1 2 3 4 5 ये हमारा सर्कुलर होगा कि पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पे। तो जो लास्ट वाली वैल्यू हमारी कोस्ट की, ये वैल्यू होगी 5वें से पहले पहुंचने में, यानी लास्ट से फर्स्ट वाले पहुंचने वाली कोस्ट होगी ये। ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना होगा कि हम किस गैस स्टेशन से स्टार्ट करें कि हम इस पे टोटल यानी कि ऐसे पूरा का पूरा चक्कर लगा लें। तो हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दिया हुआ है गैस, और ये हमें कोस्ट दी हुई है कि हमारे पास ये एक सर्कुलर रोड है जिसके ऊपर हमारे 5 गैस स्टेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ओके। तो इनके अंदर गैस है, इसके अंदर 1 लीटर, इसके अंदर 2 है, 3 4 5, और कोस्ट यहाँ से यहाँ तक की 3 है, यहाँ से यहाँ तक की 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की 5 है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 लीटर कोस्ट लगेगी, यानी 1 लीटर खर्च होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक 2। ओके। इस तरह से हमारा दिया हुआ है। तो अब एक सिंपल वे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसा करें कि जब पहले से स्टार्ट करें, हम पहले स्टेशन पे खड़े हो जाए, अब चेक करें कि हम पूरे चक्कर लगा सकते हैं या नहीं। पहले से दूसरे पे जाए, तीसरे पे, चौथे पे जाए, कहीं पे ब्रेक हुआ, हम जैसे 3 से 5 तक, 4 तक नहीं पहुंच पा रहे बीच में कहीं, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि 2 से हम चक्कर लगा सकते हैं या नहीं। 2 से स्टार्ट करने पर फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर चक्कर लगाएंगे पूरे पे, कहीं पे ब्रेक हो गए, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से किसी न किसी से तो होगा जब, लेकिन 5 पे पहुंचे, 5 से स्टार्ट करें फिर चक्कर नहीं लगा पाए, और किसी से चक्कर नहीं लगा पाए तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, वरना हम किसी न किसी से चक्कर लगा ही लेंगे, सारे के ऊपर ट्राई करेंगे। जैसे कि हम पहले से स्टार्ट करें कि हम पहले स्टेशन पर पहुंचे, पहले स्टेशन पर पहुंचे, सबसे पहले पहला केस है कि पहले स्टेशन पहुंचे हमने 1 लीटर गैस भरा ली, हमारे फ्यूल अभी टैंक में कितने हो गए, 1 लीटर गैस हो गई। ओके। अब हम 2 पर जाना है, तो 2 पर जाने की कॉस्ट कितनी है, 1 से 2 पर जाने की कॉस्ट 3 है। तो 3 लीटर में हम पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, 1 लीटर है यहाँ पे, चाहिए 3 लीटर, तो नहीं पहुंच पाएंगे, एक पर ब्रेक हो जाएगा। फिर दो हम क्या करेंगे, दूसरा केस 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट किया, 2 से 3 पर जाने की कॉस्ट की, 2 पे कितना फ्यूल है, 2 लीटर हमने फिल किया, और 2 से 3 पहुंचने की कॉस्ट कितनी, 4। 2 लीटर में हम यहाँ से भी नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ से भी आगे नहीं जाएंगे। अब 3 से स्टार्ट करेंगे, तीसरा केस 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके। फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हम सारे के सारे केस में। जैसे अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा कितना फ्यूल फिल किया हमने, 3 लीटर, लेकिन 3 से 4 पहुंचने का 5 है, तो 3 से भी नहीं जा सकते। फिर 4 पर पहुंचे, तो अभी देखो 4 पे, 4 से फ्यूल फिल किया, 4 लीटर में फिल किया। हम 4 से 5 तक पहुंचने में 1 लीटर खर्च हो गया। अभी हमारे पास कितना, जैसे 4 से स्टार्ट किया, 5 पे पहुंचे, अभी हमारे पास कितना लीटर, 3 लीटर। 4 से 5 पहुंचे, 1 लीटर खर्च हो गया। नहीं, हाँ, 1 लीटर खर्च हो गया, तो हमारा कितना बचा, 3 लीटर बचा। फिर हमने यहाँ पे पहुंचे, 5 लीटर और भरा लिया, अब हमारा 8 लीटर हो गया। फिर 5 से 1 पर पहुंचने में कितना कॉस्ट है, 2 लीटर है। ओके। 1 पर जाएंगे तो 5 से 1 में 2 लीटर कॉस्ट, यहाँ पे फ्यूल खर्च हो गया, 6 लीटर बच गया। हम 1 पर पहुंचे, 1 लीटर भरा दिया हमने, 7 लीटर हो गया। फिर 2 पर पहुंचने में फ्यूल हमारा कितना, 4 लीटर, 3 लीटर खर्च हो गया 1 से 2 में, तो 7 में से 3 का 4 लीटर खर्च, 4 लीटर बचा, लेकिन हम 2 पे पहुंचे, हमने भरा लिया। 3 और 4 और 2, 6 लीटर हो गया हमारा। फिर 3 पर पहुंचे हम, इस पर पहुंचने का हमारा कॉस्ट कितना दोस्त, 3 4 लीटर, 6 लीटर है हमारे पास, तो 2 लीटर खर्च हो, 4 लीटर खर्च हो गया, 2 लीटर बचा। और हम जैसे इस पर पहुंचे तो 3 लीटर और भरा लिया हमने, तो 5 लीटर, यानी हम पहुंच ही गए। वैसे अब 3 से 4 पर पहुंचना में कितना खर्च होगा, 5 लीटर। हमारे पास 5 लीटर है, 5 लीटर में पहुंच गए, हमारा पूरा का पूरा सर्कुलर रोड क्रॉस हो गया हमारा। ओके। तो हम इस तरह से, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स, हम किस इंडेक्स से स्टार्ट किया था, चौथे नंबर के स्टेशन से, यानी कि इंडेक्स 3, यानी हमें रिटर्न यहाँ पे 3 करना होगा। तो इस तरह से हम ऐसे चेक करें, अब हमें हो गया तो हमारे आगे चेक करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे तो पहले से ये हमारा सिंपल केस हो गया, लेकिन सबसे वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, क्या पहले से गए हम दूसरे को गए, सब जगह ऐसा हो सकता है कि 5वें और पहले के बीच में ब्रेक हो, तो हम n-1 टाइम जाएंगे ना,
फिर दूसरे से चेक किया, फिर एन यहाँ 5 पे ब्रेक हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि 5 और इसके बीच में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब तक 5 स्टार्ट नहीं करेंगे लास्ट वाले स्टार्ट करना पड़ेगा, और हर बार यहीं पे जाके ब्रेक हो रहा है। तो n-2 चल सकता है, n-3, इस तरह से चल चल 1। ओके, हमारे इतने केस बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखोगे तो एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी, सिंपल वे मतलब वर्स्ट केस में हमारी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ओ एन स्क्वायर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी इस केस की। लेकिन हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? अब हमारे पास पुरानी वाली भाई गैस की यानी कि वैल्यूज है और कॉस्ट की वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ये हमारा यही सर्कुलर रोड है, 1 2 3 4 5 ये स्टेशन है। ऐसा करें हम कि पहले से दूसरे पे जाएं। ओके, हमारा पहले से दूसरे पे जाने की कोशिश करेंगे, पहले से दूसरे पहुंच गए हम, है ना, ठीक है, दूसरे से हम तीसरे पे जाएंगे, यहाँ पहुंच गए, लेकिन तीसरे से चौथे पे अगर गए यहाँ पे नहीं पहुंच पाए, ऐसा हो सकता है कि इसके तीसरे से चौथे के बीच में नहीं पहुंचे, हमारा तेल यहीं खत्म हो गया, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर होता इनमें से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे 1 होता हमारा 1 था, हमने ये तो चेक किया यहाँ से ब्रेक, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता था ना कि हमारा 2 हो जाए या 3 हो सकता था, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम 2 पर पहुंचे तो हमने यहाँ पे गैस फिल कराया, तो इसको गैस मिला के यहाँ पे कुछ गैस होगी, वो भी बची हुई होगी, यहाँ पे हमारे कुछ गैस ज़्यादा ही होगी, यानी कि इतने तो हम स्टार्टिंग जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारी गैस की वैल्यू 2 लीटर है ना, इस केस में 2 लीटर है, 2 लीटर तो हमारे पास है ही, और प्लस हमारे जैसे ये एक की जगह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा 4 लीटर होता है ना। अब देखोगे तो आप अभी भी ये नहीं पहुंच पाएगा, जैसे 4 लीटर से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो हमारा 3 लीटर खर्च हो गया 2 तक पहुंचने में, 1 लीटर हमारा अभी बचा हुआ है, प्लस ये हमारा 2 लीटर ये इसमें है, इस स्टेशन पे ये फिल किया, 3 लीटर हो गया। यानी कि हमारा यहाँ से पीछे से आने पर यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो पीछे से या तो जीरो होगी वैल्यू हमारी बची हुई उस टैंक के अंदर, या कुछ वैल्यू होगी, लेकिन उसमें ऐड करेंगे इससे तो ज़्यादा ही होगी ना हमारे इस स्टेशन से, तो इस स्टेशन पे 2 लीटर है और उसको वैल्यू ऐड करेंगे तो उससे तो 2 से ज़्यादा ही होगी। उतने तेल के साथ भी हम आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ये तेल कम है यहाँ पे, यानी कि इस स्टेशन से भी स्टार्ट करने में कोई फायदा नहीं होगा कि यहाँ तक पहुँच गए, तो इस जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे तेल कुछ खर्च हुआ यहाँ पे फिल किया, उससे यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे थे ना, तो अगर यहाँ पे हमने तेल बचा था वो भी ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे कुछ बचा होगा वो भी ऐड कर लिया, वरना जीरो तो बचेगा कम से कम, यहाँ पहुँच रहे हैं तो जीरो बचेगा, उससे ज़्यादा ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, वरना पहुँच ही नहीं पाते यहाँ तक भी, उसके साथ भी हम यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये केस हमारे वैलिड नहीं है, यानी कि इनसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अब ऐसा क्या करेंगे, 1 से 2 पहुंचे, 2 से 3 पहुंचे फॉर एग्जांपल, ये केस नहीं है, मतलब कि ये इन वैल्यू को मत देखना अभी, ऐसा एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ कि ऐसा केस हो सकता है कि जब 3 से 4 पहुंचा यहाँ पे, अब हमारा क्या होगा 3 तक स्टार्ट नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट किया, ऐसा हो सकता है कि 4 से स्टार्ट किया यहाँ पे ब्रेक होगी, जैसे यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू होती 6 और 7 होती, 4 से स्टार्ट किया हमने, फिर वही केस बन जाता कि 4 से 5 पहुंचे, यहाँ पे जाके ब्रेक हो गया, ओके 5 के बाद यहाँ 6 तक नहीं पहुंच पा रहा, तो हम 4 5 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, हम 6 से करेंगे, तो इस तरह से हम सारे के सारे चेक करेंगे जब तक यहाँ तक ना पहुँच पाए। लेकिन अभी क्या है कि ये हम सारे सारे केस चेक कर, सारे सारे स्टेशन पे हम घूम के आ गए, यहाँ पे 7 स्टेशन हमारे, तो 7वें पे आ गए। अब हम इससे चेक करेंगे कि या तो इनमें से यहाँ तक तो वैल्यू हमारे 6 तक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर 6 तक वैल्यू हो गई हमारी कि 6 पहुँच गए, 6 से 7 पहुँच गए, ओके, तो अब 7 से 1 पर जाएंगे या नहीं, ये हमें अब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, क्योंकि ये हमारे इसमें से किसी स्टेशन पे तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, अब 6 पे भी स्टार्ट नहीं कर रहे, 6 पे स्टार्ट कर रहे हैं सॉरी, यहाँ पे 5 तक तो हमने 6 स्टार्ट किया, 6 7 पहुँच गए, अब आगे के केस हमें यानी कि इन पे जा सकते हैं नहीं वापस, यहाँ पे वैसा होता है कि अभी ब्रेक हो सकते हैं, उसका एक सिंपल वे तरीका कर सकते हैं, या तो हम ऐसा चेक कर लें कि अब इसको भी आगे चेक कर जाएं, 7 से यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद दोबारा से एक लूप चला उसमें हम चेक कर जाएं कि ये यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं, ये लास्ट हमारा कंडीशन है कि यहाँ 6 से स्टार्ट करना भी, ये तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा किसी से भी, 1 से 5 तक 6 से स्टार्ट किया तो यहाँ तक पूरा सर्कुलर बन रहा है नहीं, या तो ये चेक कर ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा टोटल जितना भी फ्यूल है, टोटल हमारा फ्यूल कितना है ये, और हमारा कंजम्पशन कितना है इतना ये, अगर गैस टोटल ये हमारा फ्यूल कॉस्ट से ज़्यादा हो गया तो ऐसा नहीं कि हमारा सर्कुलर रोड पे चक्कर लगा सकते हैं, ओके, अगर इससे कम ही हो गया तो हम वैसे भी नहीं लगा सकते चक्कर के, हमारा कंजम्पशन फ्यूल कम है हमारे पास, हमारा खर्चा ज़्यादा है इस पे घूमने का, तो वैसे भी नहीं घूम सकते, वो सीधा सा केस हो जाएगा ना एक टोटल, तो इस टोटल कर ले तो हमारा उससे कम हो गया तो वो हमारा फेल हो जाएगा, वरना हमारा ऐसा हो सकता है कि इस पे चक्कर लगा के हम, जैसे कि हमारे इस पे पूरा लूप जो लास्ट स्टेशन पे हम चेक कर रहे हैं कि इसी स्टेशन से चेक करने पे हमारा 7 तक पहुंच गए लास्ट वाले वैल्यू तक, तो हम पूरे के पूरे चक्कर लगा ही लेंगे, ओके।
तो अब हम इसके लिए कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ गैस, दोनों के सेम हो गया हमारे कोस्ट और गैस की। अभी हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं उसको एक इनिशियलाइज कर लेते हैं, और हमारी इस स्टेट पर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे करंट गैस कितनी है, करंट गैस वो भी जीरो, और एक हमारा टोटल वैल्यू, टोटल लास्ट में वैल्यू हमारे टोटल यानी कि टोटल गैस माइनस टोटल कॉस्ट, वो वैल्यू हम कितनी होगी टोटल कंजम्पशन वेगन से इजिकल्स टू जीरो, वो भी इनिशियलाइज कर। अभी हम एक लूप चलाते हैं, फोर आई इन रेंज एल। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें देखो पहले स्टार्ट जीरो से किया, तो पहले से यानी कि अगले पे पहुंचने पर, जिस कंडीशन जिस स्टेट पे हम जिस इंडेक्स पे, उसे अगले पे पहुंचने में हमारे जो कंजम्पशन है, ओके, वो हमारी जो करंट गैस है उसके अंदर, करंट गैस हमारी जो हमारे ये व्हीकल उसके अंदर जितनी भी हमने फिल कर रखी है उसके अंदर हमारे अगले तक पहुंचने की वैल्यू को माइनस करेंगे, ओके, नेक्स्ट वैल्यू को, कॉस्ट को। तो हमारी वैल्यू आएगी, अगर वो नेगेटिव में आई तो इसका मतलब है कि हम अगले पर नहीं पहुंच सकते, है ना। तो और हमें अगले को उसी को स्टार्टिंग एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना हम ऐसे चलते जाएंगे जब तक कि नेगेटिव आ ना जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ करंट गैस इज लेस देन जीरो हुई, यानी हमारे नेगेटिव हो गई हमारी करंट गैस की हमारे जिस फ्यूल और व्हीकल के अंदर, तो हम क्या करेंगे उसी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट उसी को ले लेंगे, और हमारी करंट यानी इसको स्टार्टिंग कर लिया तो हमारी करंट गैस भी जीरो कर लेते हैं। और करंट गैस कैलकुलेट कैसे हो रही है, करंट गैस इज इक्वल्स टू, उसके अंदर हम गैस की प्राइस यानी गैस हमारी जो उस स्टेशन पे माइनस कॉस्ट आई, ये वैल्यू को से हमारी करंट गैस निकल रही है। यानी कि जब पहली बार लूप चलेगा हमारा ये, तो क्या हो रहा है, करंट गैस लेस देन जीरो, ये इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो है। तो हमारे करंट गैस कैलकुलेट होगा पहले वाले से दूसरे पहुंचने के लिए, तो 1 - 3 हो गया, -2 हो गया गैस की वैल्यू, ओके, करंट गैस की वैल्यू। लेकिन जब दोबारा लूप चलेगा दूसरे पर पहुंचे हैं नहीं, ये चेक कर रहे हैं दूसरे पहुंच सकते हैं नहीं, ये चेक करेंगे, तो करंट वैल्यू वैल्यू -2 है ना, यानी कि हमारा नेगेटिव है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हम, नेगेटिव हो गई हमारी गैस करंट गैस की वैल्यू। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहाँ से कर देंगे, फिर इस तरह से हम चेक कर जाएंगे, ये इस तरह ट्रैवर्स होता जाएगा लास्ट तक। और हम क्या करेंगे, टोटल कंजम्पशन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कंजम्पशन को, कंजम्पशन को उसको क्या कर लेते हैं, इसको भी गैस आई माइनस कॉस्ट आई, ये ग्लोबल है ये, लेकिन स्टार्टिंग करंट कैसी तो चेंज होती जाएगी जब भी हमारा ब्रेक होगा, लेकिन टोटल कंजम्पशन ये चेंज नहीं होगा। ये अभी क्या हो गया हमारा, जैसे कि हम इस लूप के अंदर चले लास्ट तक, तो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा, लेकिन वही केस हमारा रह गया कि क्या पता वो हमारा, जैसे कि हम ये इस वाले केस में हम 4 से स्टार्ट करें, तो 4 से स्टार्ट करेंगे हम, इसका आंसर 4 है ना, 4 से 5 पहुंचे तो हम 5 तक ही जाएंगे ना इस लूप में। तो अब ये कैसे पता कि 5 के बाद जैसे 1 पे जाएगा, 2 पे, 3, 4 पहुंच पाएगा नहीं, ये केस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही वाली कंडीशन जो हमने बताई थी कि इफ़ टोटल कंजम्पशन इज लेस देन जीरो हो गया या नेगेटिव हो गया, कि हमारे गैस है वो कॉस्ट से कम है, तो हम क्या कर जाएंगे, हम नहीं पहुंच सकते, ओके, रिटर्न -1, तो हमारी सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज हमारा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने ट्रेवर्स करके आया है उससे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। अभी इसको हम रन करते हैं, ये रन हो गया, अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो ये देखो अभी हमारा एक्सेप्ट हो गया है ये, ओके, ये इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON के अंदर है, ON के अंदर हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखो कैसे, देखो यहाँ पे इसकी O1 ही है सबकी, ये एन टाइम चल रहा है, इसकी भी O1 है, O1 है, सभी की O1 है, तो एन टाइम चल रहा है और इसकी O1 है इंटू 1, तो एन टाइम ही चलेगी, ये सभी O1 है, तो O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे सोल्व हो गए हैं, ओके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।